बुखार से ब्रेक पे जाने से पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जिक्र किया और जिस तरह से वो अब ईरान का एक बहरी जहाज है उसको पकड़ के उसके ऊपर बूस्ट कर रहे हैं। इन सारी हरकतों के जवाब में ईरान की जानिब से क्या रिस्पांस आ रहा है? ईरान के जो इस्माइल बकाई साहब हैं, उनके वज़ारत खारजा के तर्जुमान है, वो क्या कह रहे हैं? जी बुखारी साहब, ईरान की जानिब से जिस तरह से आप कह रहे हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर की वॉल्यूशन की गई है, लेकिन अमेरिका उल्टा ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ईरान ने पहले सीज़ फायर की वॉल्यूशन की। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान की लीडरशिप जो है वो बात करती है मंतिक से, लॉजिक से, इसलिए वो कन्विंसिंग होती है, आपको जल्दी समझ आ जाती है। वो उन्होंने कह दिया कि जी हमें अमेरिका के ऊपर इतबार नहीं है, क्योंकि वो अपने वादों से फिर जाता है, वो अपनी कमिटमेंट से फिर जाता है, वो इसराइल इज़ द वर्स्ट। इसलिए वो कहते हैं कि जी ये अनट्रस्ट जो है, मिसट्रस्ट जो है, ये तो मौजूद है, लैक ऑफ ट्रस्ट जो है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि इन तमाम डेवलपमेंट की सूरत में मुझे इम्कान फौरी तौर पे मुज़ाकरात का नज़र नहीं आता। ये देखें, बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट है, जो हमने पहले भी कहा कि अनलेस आप उनकी बातें पूरी करेंगे वो नहीं आएंगे। देयरफॉर वंस अगेन मेरा ये फेथ और स्ट्रेंथन हो गया है कि जब तक ट्रंप बज नहीं करेगा अपनी पोजीशन से, जब तक वो ये नाकाबंदी का फ़ैसला वापस नहीं लेंगे, जब तक लेबनान को वो इस पूरी पैकेज का हिस्सा नहीं समझेंगे, जब तक वो ईरान के अफसुदा यूरेनियम के वहाँ से ले जाने के जो स्टेटमेंट है, वो तो कहते हैं ना, अच्छा अभी अगर ना भी हुआ तो हम बाद में निकाल लेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये ईरान के साइंटिस्ट की 30-40 साल की मेहनत का नतीजा है। ये आपके अब्बा की विरासत नहीं है, जिसे आप आके ले जाएंगे क्लेम करके, ठीक है। तो बकाई जो है, ही इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री इस वक्त जो है माउथ ऑर्गन है ऑफ द रिजीम, ऑफ द ईरानियन गवर्नमेंट। तो ये पोजीशन तो स्टेटेड हो गई हमारे सामने कि अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम भी पायजन नहीं आएंगे। हाँ जी, धौंस जमाया जाएगा तो ईरान जो है वो उस पर नहीं आएगा मुज़ाकरात के लिए। बुखारी साहब, हम बात कर रहे थे कि ट्रंप जो है वो कॉन्स्टेंटली धमकियां दे रहे हैं। आपने उम्मीद तो जाहिर की, ऑल्दो इस्माइल बकाई साहब का बयान सुबह आया था, लेकिन उसके बाद अभी काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल ने कॉल की है प्रॉबेबली डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आना, तो आप इस वजह से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कल मुज़ाकरात तो होंगे। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो आपको लगता है कि कोई डील हो जाएगी, या सिर्फ इतना ही होगा कि सीज़ फायर को एक्सटेंड करके एक दफ़ा फिर से मौका दिया जाएगा? देखिए, अगर आप अमेरिका के 15 पॉइंट और ईरान के 10 पॉइंट को कंबाइन करें जी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इत्तफाक़ राय है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीरियस नौयत, इतनी ज़्यादा सीरियस नौयत की नहीं है। 3-4 एरियाज़ हैं, जैसा मैंने कहा, लेबनान है, नाकाबंदी है, ईरान की जो अफसुदा यूरेनियम है, और मिसाइल सिस्टम है। इसके ऊपर तो वो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि ईरानियन इस पर कंप्रोमाइज़ करें। लिहाजा अमेरिका को अपनी पोजीशन थोड़ी सी सॉफन करनी पड़ेगी। और मुझे ये लगता है जिस ऑप्टिमिज्म का वो मुजाहरा कर रहे हैं, मेरा डेलीगेशन पहुंचने वाला है, चंद घंटे के बाद वहाँ लैंड कर जाएगा, मुआहदा होता देख रहा हूँ, डील होती देख रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊँगा, ये जो ऑप्टिमिज्म है, मैं इसको भी फेंकने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये बिला जवाज़ है। इसके पीछे फिर मैं वही कहूँगा, अगर कोई कोशिशें हैं तो वो साढ़े फील्ड मार्शल आसम मुनीर की हैं, और ऑब्वियसली उसके साथ प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी भी हैं, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर उनकी भी हैं। तो मुसलसल राब्ते मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो अमेरिकी सफ़ीर हैं वो भी शटल डिप्लोमेसी कर रही हैं। वो हमारे वज़ीर दाखिला से उनकी मेरे ख्याल इस हफ्ते में 4 मुलाकातें हुई हैं। तो इस सब कुछ से लगता है कि नहीं, कुछ होने वाला है। बिल्कुल। जिस तरीके से इस्लामाबाद सील है, जिस तरीके से इंतजामात किए जा रहे हैं, जिस तरह से फ़्लाइट ऑपरेशन डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, ये तैयारी है किसी बहुत बड़े इवेंट की, बहुत बड़े इवेंट की। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि इन 3-4 मेन बातों के ऊपर अगर अमेरिकन ने रिकनसाइल ना किया ईरान के साथ, तो ना समझौता होगा ना मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल बुखारी साहब, अगर समझौता नहीं होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो परसों सीज़ फायर की डेडलाइन है। सीज़ फायर के बाद अगर कोई मुआहिदा नहीं होता या वो एक्सटेंड नहीं होती, तो उसके बाद क्या जंग दोबारा शुरू होगी? और फिर जिस तरह से ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि वो कर दूंगा जो 47 साल में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया, तो इन धमकियों को कितना संजीदा लेना चाहिए एट द टाइम कि जब अमेरिका के अंदर हंगामी इजलास हो रहे हैं सिचुएशन रूम्स के अंदर? When jokers are cutting jokes, you don't take it seriously. और नहीं लेना चाहिए सीरियसली। ये 47 साल में क्या नहीं किया, मैं अभी तो तफसील बता के हटा हूँ आपको कि आपने क्या नहीं किया इराक के खिलाफ। अब क्या करेंगे? एटम बम मारेंगे? देख लें मार के ज़रा।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھمکیاں اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مخالف پارٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈرانے دھمکانے کے لیے، ایک روایت کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا واسطہ جس قوم سے ہے وہ ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے. یہ مشکل ہے سب سے بڑی. تو کہیں نہ کہیں میٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بنانا پڑے گا. آج کی رات کروشل ہے. بالکل سب کچھ جو ہونا ہے، اگر مذاکرات ہونے ہیں تو آج رات ہونے ہیں. ہاں. آج رات بہت ہیکٹک ایکٹیویٹی ہے. پریزیڈنٹ اور ہمارے آرمی چیف کنسسٹنٹلی آن لائن ہیں. اس وقت بہت یعنی کلوز کانٹیکٹ میں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور کوئی نہ کوئی نتیجہ آج رات تک نکلے گا. ایک اناؤنسمنٹ آئے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا. ہاں. اور وہ آئے گی کہ بلاکڈ ایٹ لیسٹ کھول رہے ہیں. ایبسولوٹلی، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہونے والا. بالکل. بخاری صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا کہ چین سے آنے والا جہاز جو ہے وہ ایران کا روکا گیا، جس پر چین نے کافی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. ہاں، میرے خیال سے اس تشویش کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں کافی وزن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے، یہ بحری قزاقی جو ہے، یہ اس کے اوپر ہم بہت کنسرنڈ ہیں. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ناکہ بندی کے خلاف ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ایرانی موقف کی تائید کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ جہاز آیا چین سے تھا، سامان لے کے چین سے آ رہا تھا. تو اس لیے ان کا کنسرن جو ہے وہ بہت ڈیپ ہے، بہت سٹرونگ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اس ناکہ بندی کے ذریعے جو یعنی بحری قزاقی کی گئی ہے، اس کی کنڈمنیشن اور آئے گی. بالکل. بخاری صاحب، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے لبنان کا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لبنان کی جو سیز فائر ہے یا لبنان میں پیس جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل انیویٹیبل ہوگا اس پیس ڈیل کے لیے. بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایران نے جب یہ مطالبہ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی دھواں دھار ٹویٹ آئی، جس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ اسٹرانگ ورڈز میں اسرائیل کو کنڈیم کیا، پروہیبٹ کیا کہ لبنان میں اب مزید جو ہے بمباری نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے بعد اسرائیل تو اب بھی بمباری کر رہا ہے ایران. میں نے کہا آپ سے کہ یہ ایک بلیڈنگ وونڈ چھوڑا گیا ہے تاکہ ایران کو اور پریشرائز کیا جائے، کیونکہ وہاں ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ حزب اللہ کو. حزب اللہ جو ہے حماسی کی طرح سے ایران کی دکھتی رگ ہے. جی. یہ ہے کہ حزب اللہ، حوثیز اور حماس یہ رکاوٹ ہے اسرائیل کے اس گریٹر اسرائیل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں. لہٰذا ان موومنٹ کی نہ وہ کبھی سپورٹ چھوڑے گا نہ کبھی ان کو ڈسون کرے گا. بالکل بخاری صاحب، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب یہ خیال بھی، یہ اوپینین ایگزسٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ کے اندر جھونکا ہے.